गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे वर्चुअल लैब में डिले टाइमर कैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो और हम डिले टाइमर के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने यहाँ पे गूगल में लिखा हुआ है वर्चुअल लैब ऑन डिले टाइमर। तो जो फर्स्ट लिंक है उसको मैं ओपन करूँगा यहाँ पे। तो ये ओपन हो गया दोस्तों। ये इसका थियरी है। आप एक बात समझ लीजिए कि कुछ एप्लीकेशन में मान लीजिए जब सप्लाई ऑन होता है तो आपको 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद में मोटर को ऑन करना है और मान लीजिए 2 मोटर्स है तो एक मोटर के ऑन होने के 30 सेकंड के बाद 40 सेकंड के बाद या कुछ समय के बाद आपको सेकंड मोटर को ऑन करना है। तो उसके लिए आपको टाइमर का एप्लीकेशन समझना होगा। तो यहाँ पे इंटेंशन वर्चुअल लैब की मदद से वो कंसेप्ट को समझना है कि ऑन डिले टाइमर कैसे वर्क करता है। तो हम थियरी में ना जाते हुए यहाँ पे डायरेक्ट सिमुलेशन देखेंगे। ये लेडर डायग्राम है। लेडर डायग्राम के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक बेसिक है जिसमें हमारे रूटीन लेडर डायग्राम के सिंबल्स दिख रहे हैं और दूसरा काउंटर टाइमर है जिसमें सिर्फ ऑन डिले टाइमर दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं दो रंग को ऐड करूंगा। फर्स्ट मुझे नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट लेना है और नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट मैंने रखा रंग 1 में और रंग 2 में। इसके बाद मुझे आउटपुट के लिए ये जो यहाँ पे आउटपुट का सिंबल है उसको क्लिक करके मैंने यहाँ पे आउटपुट में रख दिया। अब मैं टाइमर यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये मैंने काउंटर टाइमर वाले पोर्शन पे क्लिक करके यहाँ पे टी ऑन कर दिया और ये मेरा टाइमर आ गया। अभी सबको टैग करेंगे। टैग करना इसका मतलब नाम देना होता है। तो इनपुट 1 को मैं सिंपली आई एन लिख रहा हूं, आई एन। और आपके टाइमर को कॉन्फ़िगर करेंगे। ऑन डिले टाइमर का लेबल हम सिंपल रखेंगे, स्मॉल टी रखते हैं और उसका प्रीसेट वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ 1000। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है तो आप इसको समझ सकते हो कि 1000 मैंने कुछ सेकंड यहाँ पे सेट किया। और ये जो कॉन्टेक्ट है ये टाइमर का कॉन्टेक्ट है। मुझे क्या करना है, जब मैं ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट को इनपुट को ऑन करूं उसके कुछ सेकंड के बाद में ये कॉन्टेक्ट ऑन होना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक दो तीन कुछ नाम दिए हुए हैं। आप उसको अगर ध्यान से देखें, टाइमर एनेबल, टाइमर डन और टाइमर टीटी। तो मैं इसको टाइमर डन मुझे टैग देना होता है। आपको ये याद रखना है कि अगर टाइमर का कॉन्टेक्ट है उसको टाइमर डन के लेबल से आपको फिट करना होगा। अगर आपने कैपिटल स्मॉल या कुछ भी गलत टैग दिया तो इट विल नॉट वर्क। तो ये हो गया टाइमर डन। और मान लीजिए मोटर 1 है तो मैंने इसको यहाँ पे M1 कह दिया। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ को आपको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए, ये हमारा फर्स्ट इनपुट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। ये हमारा टाइमर है, एनेबल, डन और टाइमर। तो और ये टाइमर का टाइमर डन कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो उसके यहाँ पे बाद में यहाँ पे काउंटिंग चालू होगा। एक्यूमुलेटर 1000 तक काउंट करेगा। उसके बाद में ये दोनों कॉन्टेक्ट टाइमर डन ऑन होगा और टाइमर डन का जो कॉन्टेक्ट मैंने यहाँ पे सेकंड रंग में लगाया हुआ है वो ऑन होगा और ये मोटर 1 स्टार्ट होगा। वापस इसको मैं छोटा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ पाए। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। मुझे चेक करना है कि ये प्रॉपर है कि नहीं, तो कंपाइल पे क्लिक करेंगे। कंपाइल्ड सक्सेसफुली अगर ये आता है इसका मतलब आपने यहाँ पे टैगिंग परफेक्ट किया है और आपके डायग्राम में कोई एरर नहीं है। तो अभी हम इसको रन करेंगे तो दोनों साइड के रंग के जो एंड है वो आपके ग्रीन हो जाएंगे। ये देखिए दोनों ग्रीन हो गए। और हम टॉगल करते हैं। टॉगल का मतलब ये ऑफ है तो मैंने इसको ऑन किया तो ये टॉगल किया। अभी देखिए ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ और ये हुआ। आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अभी मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा स्लो हो, इसलिए मैं यहाँ पे 2000 लिख रहा हूँ कि आपको जो चेंज होता है वो चेंज आपको ऑब्जर्व कर पाओ, आप समझ पाओ उसको।
मैंने 2000 प्रीसेट वैल्यू कर दिया। 1000 में थोड़ा सा फास्ट हुआ था, तो मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, रन किया, दोनों ग्रीन हो गया। अभी मैं इसको टॉगल करता हूँ। अभी देखिए आप, पहले क्या होगा, मैं इसको ऑन करूंगा, टाइमर एनेबल इंस्टेंटली ऑन होगा, टाइमर डन कुछ देर में ऑन होगा। जब एक्यूमुलेटर 2000 काउंट कर लेगा, उसके बाद में ये कॉन्टेक्ट ऑन होगा और फिर मोटर 1 को आप यहाँ पे ग्रीन देख पाओगे। इसका मतलब वो ऑन हुआ। ये टॉगल किया, ये हुआ, ये हुआ, टाइमर डन अभी होगा, ये टाइमर डन हुआ, देखिए। अंडरस्टूड? तो दोस्तों इस प्रकार आप कर सकते हो। अभी मैं इसको इसके आगे और आपको एक चीज समझना चाहूंगा। मैं मान लो आप यहाँ पे 2 रंग और ऐड कर रहा हूँ। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मोटर 1 2000 जो मैंने प्रीसेट वैल्यू डाला है, मान लीजिए 30 मिलीसेकंड है, तो उसके 30 मिलीसेकंड के बाद में मुझे दूसरी मोटर स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अगेन इसको थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूँ। तो ये मैंने कर दिया और यहाँ पे देखिए मैं इसको वापस से कॉन्टेक्ट ले रहा हूँ। नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट अगेन मैंने लिया, एक यहाँ पे रख दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और ये कर दिया। और एक आउटपुट लूंगा यहाँ पे, और आउटपुट मैंने ये लास्ट रंग में डाल दिया। ये मान लीजिए मोटर 2 का आउटपुट है, और काउंटर टाइमर्स में से टाइमर ले लिया मैंने, और मैंने टाइमर को यहाँ पे रख दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा कॉन्टेक्ट है, मोटर 1 का कॉन्टेक्ट है। मोटर 1 का एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे दे दिया। जब मोटर 1 होगा स्टार्ट, तो ये M1 कॉन्टेक्ट देना जरूरी है, क्योंकि इसके रेफरेंस में हमने दूसरी रंग डिफाइन की है। अभी टाइमर का अगेन प्रीसेट वैल्यू 2000 डालेंगे, तो हमको एग्जैक्टली पता चलेगा। इसका लेवल हम टीटी देंगे, डबल टीटी, और ये हमने 2000 इसका प्रीसेट वैल्यू डाला, सबमिट किया, और इसको हम देंगे ttdn, टैग करेंगे tt अंडरस्कोर dn, सबमिट। और यहाँ पे मोटर 2 M2। तो दोस्तों अभी हमारे पास यहाँ पे ये है कि मैं जब टाइमर सप्लाई ऑन करूंगा, तो ये टाइमर है 2000 काउंट करेगा। एक्यूमुलेटर में आपको 2000 तक काउंट होता दिखेगा। उसके बाद में टाइमर का डीएन कॉन्टेक्ट, टाइमर डन कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऑन होगा, फिर मोटर 1 ऑन हो गई। जैसे भी मोटर 1 ऑन होगी तो ये ग्रीन होगा, और यहाँ पे ये जो प्रीसेट वैल्यू है वापस 2000 तक गिनना शुरू करेगा, और उसके बाद में जैसे ही 2000 ये सेकंड टाइमर गिन लेगा, तो यहाँ पे ये ग्रीन होना चाहिए। उसके बाद में मोटर 2 रन होनी चाहिए। तो देखते हैं हमारा जो लॉजिक है वो मैंने सही डिफाइन किया है या नहीं। तो कंपाइल करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली आ गया, इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम इसको रन देंगे, तो दोनों साइड ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब ये शुरू हो रहा है। तो अभी आपको आई होप दिख रहा है ये। तो अभी इसको थोड़ा सा ये करेंगे, यहाँ पे टॉगल, ये मैंने कर दिया टॉगल। अभी देखिए ये टॉगल करूंगा, ऐसे ही ये 2000 गिनना शुरू करेगा। 2000 कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये ग्रीन होगा, मोटर 1 स्टार्ट हो जाएगा, मोटर 1 का कॉन्टेक्ट स्टार्ट होगा। उसके बाद में अगेन यहाँ पे सेकंड टाइमर है, वो 2000 तक गिनेगा, फिर सेकंड टाइम कॉन्टेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब मोटर 2 हमारा स्टार्ट होगा। तो ये इसका सिंपल लॉजिक है। तो हम दोस्तों इसको गिनना शुरू करते हैं। आई होप ये आपको दिख पा रहा है। हाँ, अभी अब थोड़ा बढ़िया दिखेगा, तो इसको हम टॉगल करते हैं। देखिए ये मैंने टॉगल किया, काउंटिंग चालू, ये 2000, ये ऑन, ये हो गया, ये हो गया, ये 2000। तो दोस्तों आप इसमें टाइमर का जो भी ड्यूरेशन है वो बढ़ा के आप ज्यादा देख सकते हो। मुझे सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट बताना था कि आप कैसे कॉन्टेक्ट के एनओएनसी और टाइमर की मदद से आप ऑन डिले टाइमर का कंसेप्ट समझ पाते हो। तो आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।